दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। क्या आपको यह पता है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा थे, तो उनकी मृत्यु एक बहेलिये के हाथों क्यों हुई? क्या यह संभव है? दोस्तों, आज हम इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी करें। श्री कृष्ण भगवान थे। जब आत्मा नहीं मरती है तो भला परमात्मा की मृत्यु कैसे हो सकती है? लेकिन हाँ, यह बात अवश्य हुआ है कि बहेलिये के बाण से जख्मी होकर उन्होंने अपने श्री कृष्ण रूपी शरीर का त्याग किया। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया कि उन्हें ऋषि दुर्वासा के श्राप को सत्य सिद्ध करना था। ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को कौन सा श्राप दिया, इसे समझते हैं इस पौराणिक कथा के अनुसार। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण में ऋषि दुर्वासा जी के श्राप को निरर्थक कर देने की अपार शक्ति थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर भगवान ही अपने भक्त के वचनों की रक्षा नहीं करेंगे तो भक्त महत्वहीन हो जाएंगे, साथ ही भगवान की भी महिमा कलंकित हो जाएगी। एक बार पृथ्वी पर यदुवंशी बहुत अधिक हो गए। तब श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि यदि इनका नाश नहीं किया गया तो सर्वत्र यदुवंशी ही हो जाएंगे और अन्य मानव जातियां अस्तित्वहीन हो जाएंगी। उसी समय द्वारका में महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। जब यह समाचार श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ तो वे मन ही मन प्रसन्न हो गए और विचार किए कि इन ऋषि से ही श्राप दिलाकर यदुवंशियों का नाश होना संभव है। तब उन्होंने ऐसी माया रच दी कि यादवों के कुछ नौजवान लड़के खेलते कूदते उस स्थान पर गए जहां दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे। उन्हें देखकर उन लड़कों को शरारत सूझी। वे आपस में सलाह करके एक लड़के को स्त्री के कपड़े पहनाकर उसके पेट में तवा बांधकर उसे वस्त्र से ढककर ऋषि के सामने ले गए और पूछने लगे कि हे महाराज, इसको क्या होगा? उनके शरारत को ऋषि दुर्वासा जान गए और अत्यंत क्रोधित होकर बोले, अरे दुष्टो, तुम मुझ क्रोधी ऋषि से मजाक करते हो, मुझसे पूछते हो कि इसको क्या होगा? इसके लोहे का मूसल होगा और उसी से सारे यदुवंशियों का नाश होगा। यह सुनते ही वे लड़के घबराकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और ऋषि के श्राप का वृत्तांत बताते हुए लोहे का मूसल दिखाने लगे। तब श्री कृष्ण हंसकर बोले, इसमें घबराने की क्या बात है? इस मूसल को घिसकर जल में डाल दो। उन लोगों ने उस मूसल को घिस डाला और अंत में एक टुकड़ा बचा, उसे वैसे ही जल में फेंक दिया और बाकी चूरा भी जल में डाल दिया। लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई। उस मछली को एक मछेड़े ने पकड़ लिया और जब उसका पेट चीरा तो वह टुकड़ा निकला। उस टुकड़े को उसने निकालकर वहीं बालू पर फेंक दिया और मछली लेकर वहां से चला गया। वह लोहे का टुकड़ा एक बहेलिये ने पा लिया। उसने उसे अपने तीर की नोक पे लगा लिया। उधर लोहे के चूरे का ऋषि के श्राप के प्रभाव से नागर थोथा, जो एक प्रकार का जल में उगने वाला पौधा हुआ। एक बार बहुत सारे यादव मद्यपान करते हुए सागर तट पर गए और आपस में तकरार करके लड़ने लगे और वहीं नागर थोथा उखाड़कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उसके चोट से थोड़ी ही देर में वहां उपस्थित सारे यदुवंशी मर गए। तब श्री कृष्ण वहां से चलकर एक पेड़ के नीचे जाकर लेट गए और पैर पर पैर चढ़ाकर विचार करने लगे। उनका तालू दूर से ही चमक रहा था, जिसे बहेलिये ने हिरण की आंख समझकर बाण चला दिया। बाण से घायल होना तो भगवान श्री कृष्ण का एक बहाना, क्योंकि उनका अपने धाम पर जाने का समय हो चुका था। एक सुनी सुनाई कथा के अनुसार वह बहेलिया रामायण काल के बाली का पुत्र अंगद था, जो अपने पिता की मौत का बदला श्री कृष्ण से लेना चाहता था, जो उस काल में श्री राम थे और छिपकर बाली पर बाण से प्रहार करके मारे। लेकिन इस कथा का लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। यह साधारण जनमानस द्वारा गढ़ी हुई कहानी भी हो सकती है। इस संदर्भ में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों,
ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।